अगर आप आज जो कर रहे हैं उसे नहीं बदलते तो आपका आने वाला हर कल बीते हुए कल जैसा ही होगा। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं चाहते तो आप एक बहाना ढूंढ लेंगे। जब क्यों मजबूत हो जाता है तो कैसे आसान हो जाता है। जीवन में असली मूल्य यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, असली मूल्य यह है कि आप क्या बनते हैं। बहाने वो कीलें हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों और उपलब्धियों को जोड़ता है। आपको लगातार खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं किन लोगों के साथ हूं? वे मुझ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? वे मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? वे मुझे क्या कहने पर मजबूर कर रहे हैं? वे मुझे कहां ले जा रहे हैं? वे मुझे क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, वे मुझे क्या बनने पर मजबूर कर रहे हैं? सफलता थोड़े से अनुशासन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसकी हर दिन प्रैक्टिस की जाती है। यदि आप अपने जीवन के लिए योजनाएं नहीं बनाते हैं तो आपको किसी दूसरे की योजना में काम करना पड़ सकता है। सोचो, उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी? ज्यादा कुछ खास नहीं। जितना संभव हो उतना पैसा कमाएं और जितनी जल्दी हो सके कमाएं। जितनी जल्दी आप पैसे की समस्या को हल कर लें, उतनी जल्दी आप अपनी बाकी समस्याओं को सुलझाने में शान से जुट सकते हैं। सीखना संपत्ति की शुरुआत है, सीखना स्वास्थ्य की शुरुआत है, सीखना आध्यात्मिकता की शुरुआत है। खोज और सीखना वह जगह है जहां चमत्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। आप अधिक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप अधिक समय नहीं कमा सकते। मुझे लगता है कि हर किसी को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनकी शानदार 4 स्टेप फिलॉसफी है। कभी हार मत मानो, आगे देखो, सकारात्मक रहो और जो हो सके वह सब करो। अपने शरीर का ख्याल रखो, यह वही एकमात्र जगह है जहां आप रहते हो। सफल होने के लिए आपको असाधारण चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साधारण चीजों को असाधारण रूप से अच्छा करने की जरूरत है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए इन 3 सवालों से शुरुआत करें। पहला, मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, मैं क्या पढ़ सकता हूं? और तीसरा, मैं किससे पूछ सकता हूं? आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जो लोग अपने काम का आनंद लेते हैं, उनके सबसे बुरे दिन भी उन लोगों के सबसे अच्छे दिनों से बेहतर होते हैं जो अपने काम का आनंद नहीं लेते। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किताब की कीमत क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो उसकी कीमत क्या होगी। खुद में सुधार करने में इतना समय लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने का समय ही न मिले। गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करते हैं। अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। आपको संभावनाओं पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि कल आज से बेहतर हो सकता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद पर विश्वास करो। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही कम आपको बोलने की आवश्यकता होती है। अगर आप असामान्य जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको साधारण चीजों से ही संतोष करना होगा। पहले मैं कहता था, काश चीजें बदल जाएं,
फिर मैंने सीखा कि मेरे लिए चीजें तभी बदलेंगी जब मैं खुद को बदलूंगा। हम आमतौर पर खुद को दो कारणों से बदलते हैं, प्रेरणा या हताशा। आप रातों रात अपनी मंजिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप रातों रात अपनी दिशा बदल सकते हैं। दिन महंगे होते हैं। जब आप एक दिन बिताते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए एक दिन कम हो जाता है। इसीलिए हर दिन को समझदारी से खर्च करें। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। लक्ष्य एक चुंबक की तरह होते हैं, वे आपको खींचते हैं, और जितने मजबूत, उद्देश्यपूर्ण, बड़े और अनोखे आपके लक्ष्य होते हैं, वे उतने ही अधिक जोर से आपको खींचते हैं। महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण चीजों को अलग करना सीखें। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे गैर महत्वपूर्ण चीजों में ही उलझे रहते हैं। अगर मैं कर सकता तो करता मत कहो, कहो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। सफलता के दो दुश्मन हैं, अधीरता और लालच। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। काम पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं क्या बन रहा हूं। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आपके नियंत्रण में है। न कहना सीखें। अपनी जुबान से अपने कंधों पर बोझ न डालें। अगर आप सिर्फ संवाद करते हैं तो आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुशलता से संवाद करते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। अच्छे विचारों का संग्रहकर्ता बने। एक डायरी रखें। अगर आपको कोई अच्छा विचार सुनाई दे तो उसे कैद करें, लिखें। अपनी याददाश्त पर भरोसा मत करें। आपको कब तक कोशिश करनी चाहिए? जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। सफलता न तो जादुई है और न ही रहस्यमय। सफलता बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। सवाल यह नहीं है कि सफलता का फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या व्यक्ति उस फॉर्मूले पर काम करेगा। आराम को एक आवश्यकता बनाओ, न कि एक उद्देश्य। केवल उतना आराम करो जितना कि ताकत जुटाने के लिए जरूरी हो। आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दें, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आपके भविष्य के लिए सबसे ताकतवर चीज है अच्छे विचारों और जानकारियों को इकट्ठा करना। इसे अपना होमवर्क करना कहते हैं। डर, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अगर इसे रोका ना जाए तो डर हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डर हमारे भीतर छिपे कई दुश्मनों में से एक है। आप जहां भी हो और जो भी आपके पास हो, वहीं से शुरुआत करें। विश्वास वह शक्ति है जो उन चीजों को देख सकती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। विश्वास कठिनाई को सकारात्मक वास्तविकता में बदल सकता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें,
जबकि आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करते रहें। सबसे खराब प्रकार का अहंकार है अज्ञानता से उपजा अहंकार। चीजों को बदलने के लिए आपको बदलना होगा। चीजों को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर बनना होगा। चीजों को सुधारने के लिए आपको खुद को सुधारना होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन की हर चीज आपके साथ आगे बढ़ती है। छोटे छोटे अनुशासन जिनका हर दिन अभ्यास किया जाता है एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू करते हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। जैसे आप अपने शरीर को पोषण देते हैं वैसे ही अपने दिमाग को पोषण दें। दिमाग जंक फूड पर जीवित नहीं रह सकता। हमेशा आपको जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक करें। यह आपको एक मूल्यवान व्यक्ति बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करने का अंतिम उद्देश्य यह है कि आप वह व्यक्ति बन सकें जो उन्हें प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते वे उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते। अनुशासन में भविष्य के चमत्कारों को बनाने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि जो होता है आपके भविष्य को निर्धारित करता है। जो होता है हम सबके साथ होता है। जो होता है उसके बारे में आप क्या करते हैं यह मायने रखता है। हमारे पास जो कुछ है हम उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम उससे अधिक बन सकते हैं जो हम अभी हैं। प्रगति करने के लिए आपको वास्तव में शुरुआत करनी होगी। रहस्य यही है कि आज ही पहला कदम उठाएं। अक्सर सबसे असाधारण अवसर जीवन की मामूली घटनाओं में छिपे होते हैं। अगर हम इन घटनाओं पर ध्यान नहीं देते तो हम आसानी से इन अवसरों को खो सकते हैं। हम सभी के लिए एक ही हवा चलती है, आपदा, अवसर और बदलाव की हवा। इसलिए यह हवा की दिशा नहीं बल्कि पाल की दिशा तय करती है कि हम जीवन में किस दिशा में जाएंगे। जब आप सामान्य से बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपको सामान्य को ही स्वीकार करना पड़ता है। आसान भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप बढ़ेंगे नहीं। वहां जाओ जहां उम्मीदें और प्रदर्शन की मांगें उच्च हैं। आज आप जहां हैं और 5 साल बाद आप जहां होंगे, इसका अंतर उन किताबों की गुणवत्ता में होगा जिन्हें आपने पढ़ा है। कोई और हमें गुस्सा नहीं दिलाता, हम खुद को गुस्सा दिलाते हैं जब हम अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। खुशी वह चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। आप अपने टाइम के लिए पैसे नहीं कमाते, आप उस टाइम में लाई गई वैल्यू के लिए पैसे कमाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बाहरी रूप आपके अंदरूनी रूप का अच्छा प्रतिबिंब हो। जो आपने सीखा है उसे सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रखें, उस सीख को कार्यवाही की ओर ले जाएं। खुशी मौके से नहीं मिलती, यह चुनाव से मिलती है। आसान होने की इच्छा मत करो, बेहतर बनने की इच्छा करो। कम समस्याएं होने की कामना मत करो, अधिक कौशल की कामना करो। कम चुनौतियां होने की इच्छा मत करो, अधिक ज्ञान की कामना करो। जीवन में आप 2 तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन चुनें क्योंकि इसका वजन ऑन्स में होता है, लेकिन पछतावे का वजन टनों में होता है। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता,
यह परिवर्तन से बेहतर होता है। असफलता कोई एकल प्रलयकारी घटना नहीं है। आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना कम आपको कुछ कहने की आवश्यकता है। खाना खाना भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किताब पढ़ना मत भूलना। थोड़े लोग जो कुछ बड़ा करते हैं उससे ढेर सारे लोग जो सिर्फ उन्हें करते हुए देखते हैं वही उनसे ईर्ष्या करते हैं। अगर आपको चीजें पसंद नहीं हैं तो उन्हें बदल दें। आप कोई पेड़ नहीं हैं। सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप उस व्यक्ति द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बन जाते हैं। अकेले प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास एक मूर्ख है और आप उसे प्रेरित करते हैं तो अब आपके पास एक प्रेरित मूर्ख है। प्रभावी संवाद 20% इस पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं और 80% इस पर कि आप अपने ज्ञान के बारे में कैसा महसूस करते हैं। या तो आप दिन चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। आप अपने काम से ज्यादा खुद पर मेहनत करें। यदि आप अपने काम पर मेहनत करते हैं तो आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आप अपने आप पर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक भाग्य बना सकते हैं। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। मांगना ही प्राप्ति की शुरुआत है। सुनिश्चित करें कि आप एक चम्मच के साथ महासागर में न जाएं। कम से कम एक बाल्टी लेकर जाएं ताकि बच्चे आप पर हंसे नहीं। केवल आधा दर्जन चीजें हैं जो हमारे जीवन के 80% क्षेत्र पर असर करती हैं। अधूरे काम से ज्यादा बोझिल कुछ भी नहीं है। रुचि लें और छोटी छोटी चीजों को भी अच्छी तरह से करने में आनंद लें। मैं कहा करता था, मुझे यकीन है कि चीजें बदलेंगी। तब मुझे पता चला कि मेरे लिए चीजें बदलने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं बदलूं। सिर्फ आसान चीजें न पढ़ें। आप इससे मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आप इससे कभी नहीं बढ़ेंगे। चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं और बदल नहीं सकते, जैसे आपकी उंगलियों के निशान। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए हैं और आपको इसे बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप निर्णय लिए बिना प्रगति नहीं कर सकते। रचनात्मक होने के लिए आपको साहस चाहिए। आपको चीजों को अलग तरह से देखने का साहस चाहिए, भीड़ के खिलाफ जाने का साहस, एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का साहस, अकेले खड़े होने का साहस, निष्क्रियता पर गतिविधि चुनने का साहस चाहिए। जीवन और लोगों के प्रति बच्चों जैसी जिज्ञासा विकसित करें। विद्यार्थी बनो, अनुयायी नहीं। कोई क्या कहता है उसमें रुचि लें, फिर उस पर डिबेट करें, उस पर विवेचन करें और सभी कोणों से उस पर विचार करें। अपने जीवन से नकारात्मक प्रभाव के खरपतवार को दूर करें। अपने जीवन के खेत में रचनात्मक प्रभाव के बीज बोएं। उन लोगों के आसपास रहें जिनके पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान है। उनके जाने के लंबे समय बाद तक उनका प्रभाव आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहेगा। हमारी भावनाओं को हमारी बुद्धि के समान शिक्षित होने की आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसा महसूस करना है, कैसे प्रतिक्रिया देनी है,
और जीवन को कैसे आने देना है ताकि वह आपको छू सके। आय शायद ही कभी व्यक्तिगत विकास से अधिक हो। गरीब लोगों के पास बड़ा टीवी होता है, अमीर लोगों के पास बड़ी लाइब्रेरी होती है। आप आज जो कुछ भी हैं, अतीत में आपके द्वारा किए गए चुनाव के कारण हैं। मुझे यह आकर्षक लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों की योजना अपने जीवन की योजना की तुलना में बेहतर देखभाल के साथ बनाते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बदलाव से बचना आसान है। यदि आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जो गुणवत्ता वाले लोगों को आकर्षित करता है, तो कुंजी स्वयं गुणवत्ता वाला व्यक्ति बनना है। जीवन योग्यता से संचालित होता है, इसलिए लोगों का नेतृत्व करने में उन लोगों के साथ काम करना सीखें जो इसके योग्य हैं, न कि उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपको या तो अपने सपनों को संशोधित करना होगा या अपने कौशल को बढ़ाना होगा। कल तक प्रतीक्षा करने में समस्या यह है कि जब वह अंत में आता है तो उसे आज कहा जाता है। आर्थिक आपदा कम करने और अधिक चाहने की फिलॉसफी से शुरू होती है। भविष्य उम्मीद से बेहतर नहीं होता, योजना से बेहतर होता है। और भविष्य की योजना बनाने के लिए हमें लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी कभी दीवार के किस तरफ उतर जाते हैं। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है उतरना। बिना निर्णय लिए आप प्रगति नहीं कर सकते। मिट्टी कहती है, अपनी जरूरत मत ला, अपना बीज ला। अच्छी सेवा से कई बिक्री होती हैं। यदि आप अपने ग्राहकों की अच्छी देखभाल करते हैं तो वे ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिन्हें आप कभी नहीं खोल सकते। मैनेजर लोगों को स्वयं को वैसा ही देखने में सहायता करते हैं जैसे वे हैं। लीडर्स लोगों को खुद से बेहतर देखने में मदद करते हैं। गति को उपलब्धि मत समझो। व्यस्त होने में धोखा खाना आसान है। सवाल यह है, आप किस काम में व्यस्त हैं? अवसर की कोई कमी नहीं है, केवल उन लोगों की कमी है जो सफलता के लिए आवश्यक बुनियादी बातों पर खुद को लागू करेंगे। बिना समाधान प्रस्तुत किए कभी भी किसी समस्या पर आक्रमण न करें। दिशा ही मंजिल तय करती है। जब आप काम करते हैं, काम करें। जब आप खेलते हैं, दोनों को मत मिलाओ। बहुत बड़ा अंतर पैदा करने के लिए आपको इसमें इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगले 90 दिनों में, अगले 12 महीनों या अगले 3 वर्षों में आपका जीवन कैसे काम करता है, इस पर कुछ सरल अनुशासनों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। खुशी यह सीखने की कला है कि अपने सार से आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन केवल समय बीतना नहीं है, जीवन अनुभवों और उनकी गहनता का संग्रह है। भविष्य के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए आपके पास कई कौशल और भाषाएं होनी चाहिए। सफलता मूल रूप से सबसे अच्छा होना है जो आप हो सकते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे वे उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते। तात्कालिकता की भावना के बिना इच्छा अपना मूल्य खो देती है। किताब पढ़ो और अनुयायी मत बनो। एक किताब पढ़ो और एक छात्र बनो। अनिर्णय अवसर का सबसे बड़ा चोर है।
पुस्तकें वह सीढ़ी हैं जिन पर चढ़कर आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जितनी ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं उतनी अधिक किताबों का संग्रह करें। पढ़ना हमें नए ज्ञान तक ले जाता है। यह नए दरवाजे खोलता है। यह हमें रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें सफल लोगों को समझने का अवसर देता है। पढ़ना हमें हमारी यात्रा में आगे ले जाता है। बेहतर भविष्य और सफलता के लिए जो भी चाहिए वह पहले से ही लिखा जा चुका है। अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपके लक्ष्य भी आप पर काम करेंगे। अगर आप अपनी योजना पर काम करते हैं तो आपकी योजना भी आप पर काम करेगी। जो भी अच्छी चीजें हम बनाते हैं वे अंततः हमें बनाती हैं। झुंझलाहट को आकर्षण में बदलना सीखें। जीवन के प्रति आकर्षित रहकर आप कहीं ज्यादा सीखेंगे बनिस्पत झुंझलाकर। जितनी अधिक बाधाओं का आप सामना करते हैं और पार करते हैं, जितनी बार आप लड़खड़ाते हैं और फिर से सही रास्ते पर आते हैं, जितनी अधिक कठिनाइयों से आप जूझते हैं और जीतते हैं, उतनी अधिक सहन शक्ति आप स्वाभाविक रूप से विकसित करते हैं। अगर आप दृढ़ हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है ध्यान देने का तोहफा। नेतृत्व की चुनौती यह है कि मजबूत बने लेकिन अभद्र नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, साहसी बने लेकिन डराने वाले नहीं, विचारशील बने लेकिन आलसी नहीं, विनम्र बने लेकिन डरपोक नहीं, गर्वित बने लेकिन घमंडी नहीं, और हास्यपूर्ण बने लेकिन मूर्ख नहीं। कुछ लोग अच्छी कमाई करना सीख गए हैं लेकिन उन्होंने अच्छा जीवन जीना नहीं सीखा है। हम सभी कई चीजों से प्रभावित होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें प्रभावित करती है वह है हमारे सपने, भविष्य को देखने की हमारी क्षमता। लेकिन हम भविष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम या तो अतीत के पछतावे या वर्तमान की दिनचर्या में फंसे रहते हैं। सेल्स में सफल होने के लिए हर दिन बहुत सारे लोगों से बात करें, और यही सबसे रोमांचक बात है कि बहुत सारे लोग हैं। आपकी पर्सनल फिलॉसफी यह तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है कि आपका जीवन कैसे चलता है। जो लोग बेहतर जीवन की तलाश करते हैं उन्हें पहले एक बेहतर इंसान बनना होगा। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, फिर भी हम इसे बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं और खर्च करते हैं, बजाय इसके कि इसे निवेश करें। दूसरों की मदद करो और इसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। किसी ने कहा कि आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको उस अवसर से प्यार करना चाहिए